इस राम की जानकी को मैं कभी भी वापस नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस दिन राम की जानकी को अपने लंका में लाए थे ना, अपनी जान की बाजी लगा करके लाए थे। जानकी शब्द के दो अर्थ हैं, एक जानकी का मतलब माता सीता, और दूसरे रावण कहता अपनी जान की बाजी लगा करके आया हूँ। जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, गाई जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, कि मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। रावण कहता सुन मंदोदरी, मेरे महलों की रानी बने जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी, और तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी, तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी। मेरे महलों की रानी बने जानकी, तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी, तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी। क्योंकि मंदोदरी मैंने खाई कसम अपने जान की, मैंने खाई कसम अपने जान की, ये मरते दम तक ना दूंगा मैं जान की, मरते दम तक ना दूंगा मैं जानकी। कभी उठाएंगे आ जाए हो। और ये शिव प्रसाद पिताजी का नाम है और इनके बच्चे का नाम है पीयूष कुमार। ये बच्चा गुम हो गया है। पीयूष कुमार जहाँ भी हो, हमारे कमेटी के सदस्य और जितनी भी माताएं बैठी हैं, अगर आप लोगों के पास में है तो कृपया मंच पे भेजने का कष्ट करें। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। मंदोदरी कहती हैं अगर आप राम की जानकी को वापस नहीं करोगे ना, तो एक दिन इस लंका में कुछ भी नहीं बचेगा। और देखते हो कि पुत्र की भी मृत्यु हो गई। रावण कहता सुन मंदोदरी, मुझको चिंता नहीं अपने जान की, मुझको चिंता नहीं अपने जान, क्योंकि मैं चुरा लाया हूँ राम की जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जान की। और ये जो राम की जानकी है ना, आज से मेरे मन में नहीं बसी है, मेरे मन में बसी उस दिन जानकी, मेरे मन में बसी उस दिन जानकी। तुम नहीं जानती मंदोदरी, ये राम की जानकी आज से मेरे मन में नहीं बसी है। जब मैं धनुष यज्ञ में गया था और जब मैंने जानकी को देखा था ना स्वयंवर में, तो उस दिन तो जानकी को अपनी लंका नहीं ले जा सका था, लेकिन मैंने वहीं पर कसम खा लिया था कि आज तो तुमको अपनी लंका नहीं ले जा सके, लेकिन एक न एक दिन लंका में अवश्य लेकर के जाएंगे। मेरे मन में बसी उस दिन जानकी, मेरे मन में बसी उस दिन जानकी, मेरे
दिन जानकी। जब स्वयंवर में देखी थी जानकी, स्वयंवर में देखी थी जानकी। महाराज रावण ने जो कुछ भी किया है ना, सब अपनी मुक्ति को पाने के लिए किया है। और रावण ने राम की जानकी को इसीलिए चुराया भी, हरण भी किया है कि मैं राम के हाथों से मारा जाऊंगा, मैं सीधे बैकुंठ को जाऊंगा। रावण जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में सीता जैसी सुंदर नारी को रावण ने इतने दिनों तक अपने महलों में सुरक्षित रखा, इतने दिनों तक। लेकिन आजकल के रावण पर इतना भी भरोसा नहीं है, ये आप सभी जानते हो। रावण ने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी मुक्ति को पाने के लिए किया है, क्योंकि रावण को पता है कि मैं राम के हाथों से मारा जाऊंगा, मैं सीधे बैकुंठ को जाऊंगा। उसी का पार हो सकता है जिसको राम जी पकड़े। क्योंकि जब सेतु का निर्माण हुआ, उस समुद्र में सेतु का निर्माण हुआ, तो हनुमान जी एक पत्थर पर राम लिखते हैं, रा लिखते, और दूसरे पत्थर पे माँ, और उनको जाकर के समुद्र में डाल देते, वो पत्थर डूबते नहीं है। राम के मन में बात आई कि लाओ एक पत्थर को हम भी डाल दें, और जैसे राम जी ने छोड़ा वो पत्थर तुरंत डूब गया। और जब पत्थर डूब गया तो भगवान उदास हो गए, इतने मेरे दिन बुरे आ गए कि मेरा डाला हुआ पत्थर भी डूब गया। हनुमान जी जान गए राम की बात को और कहने लगे, महाराज हे प्रभु, आपको चिंता जिस बात की है ना, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। आपको जिस बात की चिंता है मुझे सब पता। आप इसलिए चिंता में हो कि मैंने एक पत्थर को डाल दिया, वो डूब गया है। लेकिन प्रभु जरा सोचो, जिसको आप स्वयं अपने हाथों से छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा। पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम, होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम। पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम, अरे होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम। अब सभी लोग उठाएंगे हाथ और कहेंगे क्या? जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। जानकी जानकी मैं न तू जानकी, जानकी न तू जानेगी। मैंने खाई कसम अपने जान की, मैंने खाई कसम अपने जान की, मैंने खाई कसम अपने जान की। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। मेघनाथ का वध हो गया। राम नाम का ये महत्व है। सेतु का निर्माण हुआ और हनुमान जी एक पत्थर पर रा लिखते हैं, दूसरे पत्थर पर मां लिखते हैं। देखिए भगवान ने समुद्र देवता की 3 दिनों तक पूजा की है। 3 रात बीत गई, 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र देवता ने जगह नहीं दिया। तो भगवान को क्रोध आ गया। जैसे बाण छोड़ने को हुए कि समुद्र देवता प्रकट हो गए, महाराज मुझे क्षमा करना, त्राहिमाम त्राहिमाम। मैं आपको उपाय बताता हूँ। आपके सेना में नल और नील हैं, वो पत्थर को ला करके डालेंगे तो उनके डाले हुए पत्थर डूबेंगे नहीं। हनुमान जी एक पर रा लिखते हैं, परमा लिखते हैं और उससे सेतु का निर्माण हुआ। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। इधर लंका में शोका कुल छा गया। रावण सोचा कोई बात नहीं, अभी तो मेरा एक पुत्र बचा है ना, अहिरावण। और अहिरावण पाताल लोक का राजा था, पाताल लोक में रहता था। सबसे नीचे पाताल है और उसी पाताल में अहिरावण रहता था। रावण ने मंत्रों के द्वारा अहिरावण को ऊपर लाए और उसके बाद में कहते हैं
कि बेटा तुम ऐसा करो, राम और लक्ष्मण को तुम पाताल लोक में चुरा ले जाओ। पूरी वानर मंडली परेशान हो जाएगी। और अहिरावण ने भक्तराज विभीषण का भेष बनाया और राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में चुरा करके लेकर चले गए। अब जब प्रातः काल हुई, सब ढूंढने लगे, कहां गए मेरे राम, कहां गए मेरे राम। तो भक्तराज विभीषण कहते हैं कि केवल एक आदमी ऐसा है जो मेरा भेष बना सकता है, वो अहिरावण, वो पाताल लोक में रहता, वही प्रभु को चुरा करके लेकर गया है। हनुमान जी तुरंत चल दिए, पाताल लोक में भी चले गए। और पाताल लोक में जो मकरध्वज था ना, वो हनुमान जिसे अहिरावण का द्वारपाल था, तो कहने लगा ये बंदर तुम अंदर नहीं जा सकते हो। हनुमान जी कहने लगे क्यों? बोले आदेश नहीं है मेरे प्रभु का। हनुमान जी कहते तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मकरध्वज ने कहा मेरे पिता का नाम है हनुमान। हनुमान जी सोच लगे दुनिया में बहुत हनुमान, क्या जरूरी हम ही? अच्छा कौन से हनुमान? मकरध्वज ने कहा जिसने लंका को जलाया था। अब हनुमान जी सोच लगे हम तो बाल ब्रह्मचारी, कह रहा कि हमारा बेटा, तो मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? तो मकरध्वज ने कहा महाराज जब आपने लंका को जलाया और लंका को जलाने के बाद में आपने पूंछ कहां बुझाई? बोले समुद्र में। बोले समुद्र में आपका एक बूंद पसीना टपक गया, तेज टपक गया, जिसको एक मछली ने ग्रहण कर लिया, पान कर लिया, और उसी तेज के प्रभाव से उसी मछली के गर्भ से मेरा प्रागट हो। अब बताओ हम तुम्हारे बेटा हैं कि नहीं है? हनुमान जी ने कहा हो। अब तो रास्ता दे दो। कल के ये थोड़ी ना कि तुमको रास्ता दे दें। हनुमान जी ने बांध दिया और इधर पहुंच गए। अहिरावण भगवान की बलि चढ़ाने के लिए जा रहा था कि तुम्हारी जो अंतिम इच्छा हो मांग लो, और तब तक के हनुमान जी वहां भी पहुंच गए। हनुमान जी ने अहिरावण को पूंछ में पटक करके खत्म कर दिया। इधर मकरध्वज को खोल दिया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बनाए और रामादल में लेकर के आ गए। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। पहला कर दे, पहला। हनुमान जी एक कांधे पर राम जी को बिठाते, एक कांधे में लक्ष्मण जी को। ऐसे भक्ति कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान